हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट टॉक। तो आज शो की शुरुआत करते हैं। एज स्टाइल द फिनोमिनल ने आज शो को किक ऑफ किया। उसके बाद एज स्टाइल रिंग के अंदर आकर क्राउड का वेलकम करते हैं। फिर एज स्टाइल प्रोमो कट करते हैं। प्रोमो में एज स्टाइल का कहना होता है कि गुंतर सोच रहा है वो रॉयल रंबल के अंदर मुझे रिटायर करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं 2026 के अंदर रिटायर होऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। 2026 मेरा यार्ड होने वाला है और इसके अंदर मैं एक बार फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतना चाहता हूँ। फिर वहां पर सीएम पंक देखने को मिलते हैं। सीएम पंक आकर एज स्टाइल से कहते हैं कि जिस स्टाइल में तुझे 20 साल से जानता हूँ, शायद उससे ज्यादा सही, तू क्यों गुंथर के अगेंस्ट रॉयल रंबल में अपना करियर दांव पर लगा रहा है। मैं तेरे साथ एक मैच करना चाहता हूँ। सीएम पंग यहाँ पर आकर साफ साफ एजे स्टाइल को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर देते हैं। एजे स्टाइल भी सीएम पंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेन इवेंट के लिए दोनों बंदों का फिर मैच सेट हो जाता है। आगे फिर शो के ऊपर हमें जजमेंट डे देखने को मिलते हैं। जजमेंट डे का आज के शो के ऊपर मैच होता है टीम रियो और स्टेपनी का अगेंस्ट 6 वुमेन टैग टीम मैच। सैटरडे नाइट मेन इवेंट की भसड़ के कारण इनका आज के शो के ऊपर मैच सेट होता है। मैच के अंदर स्टेपनी की तरफ से काफी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। डोमिनेट तो हमें काफी अच्छा रिकेल की तरफ से भी देखने को मिलता है। मैच के अंदर ज्यादा बड़ा मोमेंट कुछ होता नहीं है। लास्ट में रिया रिप्ले मामी वाला गिमिक धारण कर लेते हैं। उसके बाद तो क्या ही कहने, एक एक करके सबको रिया रिप्ले फिर पेलती हैं। रॉक्सन प्रेस, लिव मॉर्गन, रिकेल और लास्ट में रॉक्सन प्रेस को रियर प्ले पिन कर देते हैं। फाइनली टीम रियो होता है अपने मैच को विन कर जाती है। आगे फिर से और हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है सीएम पंक और फिन बैलर के बीच। सेगमेंट के अंदर फिन बैलर सीएम पंक को थैंक यू बोल रहे थे कि सीएम पंक तुम्हारे साथ जो पिछले हफ्ते मेरा मैच हुआ था वो मेरे करियर का सबसे ज्यादा यादगार मैच रहेगा। तभी सीएम पंक फिन बैलर को एडवाइस देते हैं कि फिन बैलर तुम एक बहुत ग्रेट रेसलर हो, तुम जजमेंट डे फैक्शन से बाहर निकलकर अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर दो अगर तुम्हें डब्ल्यू के अंदर रहकर टाइटल जीतने हैं तो। नेक्स्ट फिर शो के ऊपर हमें टीम विजन भी देखने को मिलती है। पॉल हेमन आकर सबसे पहले टीम विजन के सभी मेंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। पॉल हेमन उसके बाद सबकी चाटना शुरू करते हैं। ब्रॉन वेगर की पॉल हेमन किस हद तक चाट रहे होते हैं यहाँ पर। फिर एडम पियर्स भी निकल कर आते हैं। एडम पियर्स आते हैं, पॉल हेमन कहते हैं क्राउड से एडम पियर्स को वो करो। एडम पियर्स ध्यान नहीं देते। एडम पियर्स सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर लगी ही सस्पेंशन हटाते हैं और साथ ही साथ रॉयल रंबल के लिए भी ब्रॉन ब्रेकर को एडवर्टाइज कर देते हैं। पूरी टीम विजन को भी जनरल मैनेजर यहाँ पर एडवर्टाइज कर देते हैं और ऑस्टिन थ्योरी का एक सिंगल्स मैच सेट कर देते हैं आज के शो के ऊपर रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट। फिर रे मिस्टीरियो वहां पर निकल कर आते हैं। दोनों के बीच सिंगल्स मैच स्टार्ट होता है। मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार बराबर डोमिनेट कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। मैच के अंदर इंटरफेरेंस भी होते हैं, लेकिन दोनों सभी बंदे आपस में निपट लेते हैं। मैच वाले बंदों को कोई हाथ नहीं लगाता। लास्ट में सेथ रॉलिंस के स्टाइल में स्टॉम्प मारकर ऑस्टिन थ्योरी मैच निकाल लेते हैं। उसके बाद वहां पर ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर आकर सबको एक एक करके तोड़ते हैं। रिंग के अंदर फिर लोगन पॉल भी आते हैं। लोगन पॉल भी सबको तोड़ने लगते हैं। बकवास सी एंडिंग मैच के अंदर लास्ट में देखने को मिलती है और डब्ल्यू वाले अब शायद से मंडे नाइट रो को भी बोरिंग बना देगी। 3-4 हफ्ते से तो कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल नहीं रहा है मंडे नाइट रो पर। आगे फिर शो के ऊपर बैक स्टेज हमें नतालिया भी देखने को मिलती है। नतालिया मैक्सन डुप्री को धमकी दे रही होती है बैक स्टेज। फिर हमें रिकेल भी देखने को मिलती है। रिकेल बहुत ज्यादा गुस्से में होती है मैच हारने के बाद। बैली लायरा वाल्किया से रिकेल दोनों से बहस करती है। बहस करके वहां से जाने लगती है। फिर पीछे से स्टेपनी का अटैक हो जाता है रिकेल के ऊपर। स्टेपनी आकर बहुत ज्यादा तोड़ती है। जनरल मैनेजर भी वहां पर आ जाते हैं और आकर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। शायद से रॉयल रंबल के अंदर दोनों के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। आगे फिर शो के ऊपर हमें माइकल कोल भी देखने को मिलता है। माइकल कोल गुंतर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो गुंतर से पूछते हैं गुंतर क्यों तुमने एज स्टाइल का करियर खतरे में डाला है रॉयल रंबल के अंदर। गुंतर का कहना है कि वो उन्होंने एज स्टाइल को एक बार हरा दिया और वो एज स्टाइल को दोबारा हराएंगे तो उन्हें कुछ नया नहीं मिलेगा। और गुंतर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मैं पुरानी जनरेशन के सुपरस्टार से तंग आ चुका हूँ, वो नए जनरेशन के सुपरस्टार के लिए स्पेस नहीं छोड़ते हैं। और गुंतर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि तुम भी एक पुरानी जनरेशन के सुपरस्टार हो, मैं तुम्हारा भी करियर या भी यहीं पर खत्म कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि रॉयल रंबल के अंदर तुम ही अनाउंस करो कि एज स्टाइल का करियर दी एंड हो चुका है। गुंथर को तो यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो एज स्टाइल को रिटायर कर ही देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है। एज स्टाइल साल 2026 के शुरुआत में रिटायर नहीं होने वाले हैं। आगे फिर शो के ऊपर हमें जय देखने को मिलते हैं। जय का आगे वही ड्रामा क्राउड के बीच से एंट्री लेते हैं और क्राउड के साथ ईट ईट करके जय रिंग के अंदर एंट्री लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जय को सबसे बड़ी गलती की है डब्ल्यू वालों ने टैग टाइटल देकर और द टीम विजन की स्टोरी से हटाकर। मैक्स शो के ऊपर हमें एक बार फिर से फिन बैलर देखने को मिलते हैं। फिन बैलर एडम पियर्स से बोल रहे होते हैं रॉयल रंबल में एंट्री के लिए, लेकिन एडम पियर्स यहाँ पर साफ साफ मना कर देते हैं कि रॉयल रंबल के लिए 30 स्पॉट्स पूरे हो चुके हैं और अब फिन बैलर को एंट्री नहीं मिल सकती। फिन बैलर यहाँ पर थोड़ा गुस्सा भी होते हैं, लेकिन उसके बाद फिन बैलर वहां से चले जाते हैं। फिर जब फिन बैलर वहां से जा रहे होते हैं तो वहां पर लिव मॉर्गन आ जाते हैं। लिव मॉर्गन आकर कहते हैं फिन ये सब क्या चल रहा है, तुम किस किस की एडवाइस ले रहे हो, अब तुम्हें खुद को तय करना है तुम्हारा परिवार कौन है, जजमेंट है या कुछ और। सीएम पंक तो तुम्हें चैंपियन बनाने से रहा है। ऐसे कहकर लिव मॉर्गन वहां से चली जाती है और फिन बैलर वहां पर सोच में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट फिर शो के ऊपर हमें एक नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है ऊसोस की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए।
मैच के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं, बहुत छोटा सा ये मैच होता है। लास्ट में अकीरा टोजावा और ओटिस इस मैच के अंदर जीत जाते हैं अमेरिकानों को पिन करके, और फिर वहां पर जय उसो भी आ जाते हैं। जय उसो आकर ओटिस और अकीरा टोजावा को रिस्पेक्ट भी देते हैं। अब रॉयल रंबल के अंदर हमें ऊसोस वर्सेस अल्फा एकेडमी का टैग टाइटल के लिए मैच देखने को मिलने वाला है। बैक स्टेज उसके बाद हमें बेकी लिंच भी देखने को मिलती है। बेकी लिंच यहाँ पर दबाकर गाली दे रही होती है मैक्सिन डुप्री को। फिर वहां पर आस्का और कायरी जेन निकल कर आ जाती हैं। दोनों बंदियां वहां पर आकर बेकी लिंच के साथ छोटा सा फेस ऑफ देती हैं। उसके बाद आस्का वहां से चली जाती है। कायरी जेन बेकी लिंच के साथ बात कर रही थी। जैसे ही बेकी लिंच का टाइटन छूती है, बेकी लिंच उनको डांट देती है। उसके बाद पीछे से आस्का भी डांटने लगते हैं कायरी जेन को। शायद से WWE वाले कायरी जेन को एक फनी गिमिक देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्षों के ऊपर हमें एज स्टाइल और जेवन एवेंस का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जिस सेगमेंट के अंदर जेवन ओवेंस एज स्टाइल को गुड लक बोलते हैं और एज स्टाइल भी गुड लक बोलते हैं जेवन ओवेंस को, और दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद रिकेल देखने को मिलती है। रिकेल वहां पर रीमैच की डिमांड कर देते हैं स्टेपनी से। उसके बाद स्टेपनी और एडम पियर्स देखने को मिलते हैं। स्टेपनी वहां पर स्ट्रीट फाइट की मांग करते हैं एडम पियर्स से, और एडम पियर्स नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रीट फाइट ऑफिशियल कर देते हैं। उसके बाद टीम विजन के बेवड़ो का भी एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि कुछ खास तो होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी होती है सेगमेंट के अंदर। टीम विजन को भी अब WWE वाले कुछ खास स्टोरी लाइन दे नहीं रही। 3-4 हफ्तों से देख के तो ऐसी लग रहा है सिर्फ और सिर्फ बोरिंग सी टीम ये दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आता है फिर शो का मेन इवेंट, सीएम पंक वर्सेस एजे स्टाइल। सीएम पंक निकल कर आते हैं, एजे स्टाइल भी निकल कर आते हैं। दोनों के बीच मैच स्टार्ट होता है। मैच की हाइप काफी अच्छी होती है। दोनों सुपरस्टार काफी अच्छा डोमिनेट कर रहे होते हैं। काफी कमाल का ये मैच होता है। लेकिन इस मैच के अंदर फिन बैलर का अटैक हो जाता है सीएम पंक के ऊपर। सीएम पंक को फिन बैलर बहुत ज्यादा मारते हैं, इतना ज्यादा मारते हैं रिंग के अंदर सीएम पंक की हालत खराब हो जाती है। और अब फिन बैलर को देखकर लग रहा है कि WWE वाले सिंगल पुश देना चाहती है फिन बैलर को, और जजमेंट डे बहुत जल्दी टूटने वाली है। और बाकी बात करें मैच के बारे में, तो मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मैच का कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।